मम्मी मम्मी हाँ हम संजय, हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं मम्मी, हम करते हैं आपको आधे घंटे में गोरखपुर में। कैसा सफर रहा आपको दरभंगा से निकल के माया नगरी मुंबई तक का सफर कैसा रहा? दरभंगा ये मेरा बताइए गाँव कोई दिलचस्प किस्सा जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब मैं एक्टर बन गया हूँ। कब आपको लगा कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर चलते फिरते कुछ लोग कहें तो वो एक कोई किस्सा हो। बिहार के दरभंगा से एक कहानी शुरू होती है जहाँ पे एक पत्रकार पिता होते हैं, उनके एक बेटे होते हैं और ये बात लगभग 1963-64 की है। बात ये होती है कि वो वहां से निकलते हैं और एक अभिनय में क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। उस समय जब वैसी परिस्थितियां थी, उतना विकसित नहीं था बिहार, तो वहां से निकल के आपने एनएसडी में एडमिशन लिया, वहां से ग्रेजुएशन किया। कैसा सफर रहा आपको दरभंगा से निकल के माया नगरी मुंबई तक का सफर कैसा रहा? दरभंगा मेरा गांव है, हमारा फैमिली गांव। पिताजी वगैरह सब ज़्यादातर पटना में रहे। मेरा पालन पोषण बिकॉज फादर गवर्नमेंट सर्वेंट में थे तो बहुत अलग अलग जगह हुआ। कैलकाटा थोड़ा सा हुआ, फिर बनारस ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा बनारस हुआ। फिर कभी पटना छुट्टियों में आना होता था, दादी वगैरह होती थी तो वहाँ हुआ। फिर दिल्ली हुआ, भोपाल हुआ। फिर ये सब होते हवाते नेशनल स्कूल और ड्रामा तक बात पहुँची। लेकिन नेशनल स्कूल और ड्रामा तक बात पहुंचने के पहले मैं बहुत जिंदा था, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था। मुझे एजुकेशन सिस्टम वाली पढ़ाई में थोड़ा कम दिलचस्पी थी। सो मेरा एक अपना एजुकेशन सिस्टम चलता था। वो जिन दिनों मैं 6th या 7th में फ़ेल होता था उन दिनों मैं सत्यजीत रे की फिल्में देखता था। बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, अब्दुल हलीम जाफ़र खां, भीमसेन जोशी, इन लोग को सुनता था। मेरा अपना अलग ही एक सिचुएशन था, एक अपनी ही एक अलग सोच समझ थी। तो जो मेरे हिसाब से लगता था मुझे इसमें मन लगता है तो मैं उसमें ही रमता चला गया। फिर ड्रामा स्कूल में दोस्त, अच्छी लाइब्रेरी, सारी चीज़ों को कैद करता हुआ अब धीरे धीरे जो कुछ कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि पहले जो चाणक्य सीरियल आता था उसमें मैंने पढ़ा था कि आप टेक देने गए तो 28 टेक आपको लग गया। वो अमूमन हर एक के साथ होता है किसी भी फील्ड में कि आपका पहले दिन का काम है, आप कुछ सोच के बैठ जाते हैं मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और जबकि सिचुएशन ऐसा होता है कि कुछ करने को मिलता ही नहीं है और आप फंस जाते हैं। हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ और अच्छा हुआ। उससे मुझे ये सीख मिली कि काम के पहले बहुत कुछ मत सोचो, क्योंकि तुम अकेले कोई काम नहीं कर रहे हो। नहाने के पहले सोचो, खाने के पहले सोचो, लेकिन जब कोई काम कर रहे हो ना उसके बीच में मत सोचो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो सबकी सोच के साथ मिलकर काम करो। वैसे हम भी आ रहे थे तो सोचे थे इंट्रो में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, यहाँ पे आके हाँ, तो क्या पता था कि नाश्ता करते हुए इंटरव्यू करना होगा। बात सही है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले ओ डार्लिंग ये है इंडिया फिल्म में आपको हारमोनियम बजाने का एक छोटा सा रोल मिला था। वो रोल तो ठीक था, लेकिन उसके पहले मैंने केतन मेहता की बहुत सारी फिल्में देखी थी। केतन मेहता जो उसके डायरेक्टर थे, मैंने सिर्फ वो फिल्म उनके लिए की थी कि मैं देखूं तो सही केतन मेहता कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। भवानी भाई, मिर्च मसाला, उनकी बहुत सारी फिल्में देख रखा था मैंने। और शाहरुख खान बिल्कुल नए नए थे, उनकी एनर्जी देखने ही को बनती थी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा सर ये बताइए, आपका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि अगर कोई एक्टर है वो पहले से एक्टर नहीं होता, जैसे एक सेल्समैन साबुन बेचता है वैसे उन्हें काम मांगना पड़ता है। हाँ, तो ये क्या था? जानता नहीं है ना। आप बोलिए मैं एक्टर हूँ, हाँ तो हैं, लेकिन आप अगर बोलिए मैं डॉक्टर हूँ तो लोग बिलीव कर लेते हैं। एक्टर में तो क्या, एक्टर कभी आप खुद नहीं बनते, एक्टर आपको सोसाइटी बनाती, समाज कहता है हाँ यार वो अच्छा लग रहा है, उसका काम अच्छा लग रहा है, उसको आगे लाओ, तो वैसा क्या होता है। तो अपना साबुन बेचना ही जैसा है कि अगर मैं कहूँ यार ये बढ़िया साबुन है तो आप उसको ट्राई करने के लिए उसको रैप अप हटाएंगे, फिर उसके बाद हाथ धोएंगे, अच्छा लगेगा आपको, खुशबू अच्छी लगेगी, तब आप उसको। तो हम लोग के साथ भी वही होता है कि बहुत सारा देखने के बाद लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये बताइए कोई दिलचस्प किस्सा जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अब मैं एक्टर बन गया हूँ। कब आपको लगा कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर चलते फिरते कुछ लोग कहें तो वो एक कोई किस्सा हो दिलचस्प तो बताइए।
मेरे लाइफ में एक फिल्म आई थी, फंस गए रे ओबामा। पहले तो डर लगा क्यों मुझे ये लोग कास्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत सीरियस किस्म का, एक कॉमेडी तो थी लेकिन एक सीरियसनेस, एक रियलिस्टिक अप्रोच, और मैं बिल्कुल ही डोंट डू जस्ट चिल एंड ऑल दैट वाले में एरा में था। और वो फिल्म रिलीज हुई और मैं जब हॉल में गया अपनी पूरी टीम के साथ, लोग एंजॉय कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हुई है। माँ, मम्मी मम्मी, हाँ हम संजय, हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं मम्मी, हम करते हैं आपको आधे घंटे में गोरखपुर में, ठीक है? ठीक, हाँ हाँ। अच्छा, परिवार से जो अभी ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है एक एक्टर के लिए, चलिए हम एक एक्टर के लिए पूछते हैं कि परिवार से ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है, तो परिवार से वो बॉन्ड जो है वो कैसे स्थापित हो पाता है, क्योंकि समय तो बहुत कम दे पाते होंगे आप लोग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। फैमिली के बेस्ट मोमेंट्स जो होते हैं उसमें आप कोशिश करते हैं रहने की, लेकिन आप रह नहीं पाते। तो अगर आप उसमें रहने लग जाएंगे तो फैमिली कैसे चलेगी? मैं जो भी कर रहा हूँ, 4 रोटी आ जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें,